आपका अपना एक्चुअल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार द्वारा के लिए प्रेस्टिज 13 देखेंगे। दोस्तों इससे पहले हम 1 से लेकर 12 तक बिहार द्वारा के प्रेस्टिज सेट कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 12 तक बिहार का प्रेस्टिज सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के नीचे देखिए लिंक दिया गया, वहाँ से आप लगा सकते हैं। या दोस्तों प्ले लिस्ट बना दिया गया है, इस चैनल पर जाइएगा तो बिहार द्वारा 24-25 प्ले लिस्ट बना दिया गया है, उसमें आपको सारा प्रेस्टिज सेट बिहार द्वारा का मिल जाएगा दोस्तों, तो वहाँ से आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार द्वारा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका 60% दोस्तों आपका सिलेबस समाप्त हो चुका है तो आप डेली दोस्तों प्रेस्टिज सेट लगाइए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बिहार द्वारा में आपको फाइनली सिलेक्शन हो दोस्तों तो आपको प्रेस्टिज सेट लगाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप बिहार द्वारा के प्रेस्टिज सेट लगाते हैं तो आपको क्या क्या कमियाँ दूर होगा। पहले बात दोस्तों, अगर आपका स्कोर 50 से 55 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है कि आप हल्का और मॉडरेट प्रश्न को गलती कर रहे हैं, इसलिए आपका स्कोर 50 और 55 के ही बीच में रहता है। अगर आप हल्का और मॉडरेट प्रश्न को सही कर देते हैं तो आपका प्रश्न दोस्तों 65+ हर सेट में आएगा। दोस्तों अगर आप 65+ हर सेट मिलाते हैं तो आपका 100% स्कोर के साथ आपका रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों तो चाहते हैं कि आप हल्का और मॉडरेट प्रश्न को सही करें तो आपको डेली एक बिहार द्वारा के प्रेस्टिज सेट लगाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप मेरे साथ जुड़िएगा मिशन राजगीर व्हाट्सएप पेड ग्रुप में तो आपको डेली दोस्तों बिहार द्वारा के प्रेस्टिज सेट लगवाया जाएगा, ताकि आपको हल्का और मॉडरेट प्रश्न पर पकड़ बन जाए, वो गलती नहीं हो, आपको 100% रिजल्ट सिक्योर हो जाए। दोस्तों तो आप चाहते हैं कि बिहार द्वारा में रिजल्ट लाने के लिए तो आप जुड़िए हमारे साथ, आपको 100% सफलता मिलेगा। दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़िएगा मिशन राजगीर ग्रुप में तो आपको PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको पकड़ बनाया जाएगा, साथ में करेंट अफेयर, और आपको डेली एक बिहार द्वारा के प्रेस्टिज सेट करवाया जाएगा। मार्केट में जितना भी प्रेस्टिज सेट आएगा किसी भी सर का हो, इस ग्रुप में आपको PDF के माध्यम से करवाया जाएगा। दोस्तों उसके साथ आपको सॉल्यूशन PDF भी दिया जाएगा, पूरा डिटेल सॉल्यूशन, तो आप जरूर जुड़िए, आपको 100% सफलता मिलेगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमारे साथ मिशन राजगीर ग्रुप में जुड़ने के लिए तो मेरा नंबर है दोस्तों 7643 8609 962। क्या है 7643 8609 62। ये व्हाट्सअप और गूगल पे फ़ोनपे सभी नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो इस पर दोस्तों आपको मात्र 50 रुपया फ़ोनपे या गूगल पे करना है। इसके बाद उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दीजिएगा, हमको 24 घंटा के अंदर आपको इस ग्रुप में हम ऐड कर देंगे। तो आप जुड़िए, आपको 100% सफलता मिलेगा। दोस्तों आपको 50 रुपया दोस्तों 100, उस ग्रुप में दोस्तों हम 100 प्रेस्टिज सेट करवाएंगे। टारगेट है 100 प्रेस्टिज सेट, उससे अधिक भी हो जाए उससे कोई मैटर नहीं है, 100 प्रेस्टिज सेट मिनिमम आपको हम जरूर करवाएंगे, ताकि आपको जो हल्का और मॉडरेट प्रश्न गलती होता है वो कभी गलती ना होगा। दोस्तों तो जल्दी से जुड़ के तैयारी कीजिए। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। दोस्तों ठीक है, तो अगर चाहते हैं कि बिहार द्वारा का डेली प्रेस्टिज सेट लगाए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए, तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के ये सेट नंबर 13। आज हम देखेंगे 13 ये मॉडल प्रेस्टिज सेट बिहार द्वारा के है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 100 है। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कि आप 100 में से कितना सही कर पाए हैं। आज इस सेट का कट ऑफ मार्क दोस्तों हम 60+ रखने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट में बताइए कि आप कितना सही कर पाए हैं, ठीक है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप डेली बिहार द्वारा के प्रेस्टिज सेट लगाना चाहते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों ठीक है, आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगर दोस्तों आपको इसका आंसर पता हुआ तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न दोस्तों क्या है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रणनीतिक समूह के सदस्य होता है। तो ये कौन होता है रणनीतिक समूह के सदस्य सुरक्षा परिषद के। तो विदेश सचिव होता है, गृह सचिव होता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष होता है। तो ये तीनों होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जगह ABC, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न क्या है। 2 नंबर प्रश्न है इलायची की पहाड़ी निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो इलायची के पहाड़ी निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ये स्थित दोस्तों पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में इलायची के पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, तो केरल तमिलनाडु में है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि पश्चिमी घाट में है इलायची के पहाड़ी, ठीक है, जो केरल में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या है।
वर्ष 2001 में भारत के किस शहर में साइबर अपराध को रोकने के लिए देश का पहला साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया था? तो ये कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया था बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 नंबर क्या है? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो ये होता दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है वृद्धि हो जाएगा। साख से वृद्धि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है? यदि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू किया गया था? तो देख लेते हैं आंसर क्या है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर जनता सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न क्या है? 7 नंबर प्रश्न है राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा क्या है दोस्तों? तो राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा घोटाला सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उजागर हुआ था? क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा घोटाला सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उजागर हुआ था? तो ये कौन सा घोटाला था? आदर्श आवासीय घोटाला सही है दोस्तों, और कोल ब्लॉक घोटाला तो ये भी सही है। तो एक और सी है जो सूचना के अधिकार अधिनियम द्वारा उजागर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा एक और सी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है? स्पैन लेन देन कर प्रकार के कर है। क्या है? स्नैप लेन देन किस प्रकार के कर है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा मुद्रा लेन देन कर है। मुद्रा लेन देन कर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न क्या है? किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो ये कहता है दोस्तों फ्रांस के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट नवाचार है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट नवाचार है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर क्या है? कंप्यूटर में वाईफाई की निहारता क्या है? कंप्यूटर में वाईफाई की निहारता क्या है? तो ये है दोस्तों तार रहित स्थानीय क्षेत्र का जाल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न क्या है? 13 नंबर प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर है टेलीविजन का दूर नियंत्रण प्रयोग होता है। टेलीविजन का दूर नियंत्रक प्रयोग होता है। तो ये होता दोस्तों ऑप्शन नंबर जो अवरक्त तरंग से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यकृत प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर है 1939 में हुए त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार कौन था? तो 1940 में हुए त्रिपुरा अधिवेशन में महात्मा गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार था पट्टाभी सीतारामैया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न क्या है? संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है जहां उसका स्वयं का निर्वाचित विधानसभा नहीं होता है? तो ये किसका होता है दोस्तों? तो ये होता है राष्ट्रपति का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि सूक्ष्म तरंग ओवन किस प्रकार की तरंग का प्रयोग करते हैं? क्या है? सूक्ष्म तरंग ओवन किस प्रकार की तरंग का प्रयोग करता है? तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अदृश्य परिसर के दीर्घ तरंग धैर्य वाली तरंग का। क्या है? अदृश्य परिसर की दीर्घ धैर्य वाली तरंग का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों?
19 नंबर प्रश्न है नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है। नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है। तो ये विख्यात है दोस्तों पाली अनुसंधान के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 नंबर है दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है, ये कहाँ स्थित है। तो ये अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है तो ये कौन सी है नदी। तो ये अमेजन नदी, अमेजन नदी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न है रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। किस रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है। तो हाजीपुर स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है। तो बिहार में, बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न है भारत के किस राज्य की विधानसभा के सदस्य की संख्या सबसे कम है। भारत के किस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में चल जाएगा पुदुचेरी का, पुदुचेरी का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न क्या है डैश राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये तो भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है प्रकृति में लोगों द्वारा किए गए परिवर्तन को भी क्या कहते हैं। क्या है प्रकृति में लोगों द्वारा किए गए परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो ये कहते हैं दोस्तों एंथ्रोपोजेनिक्स, एंथ्रोपोजेनिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 नंबर क्या है शक संवत किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। शक संवत किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ये था दोस्तों 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 28 नंबर क्या है। 28 नंबर प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों एक निश्चित कुट भाषा में अक्षरों को उनके उल्टे वर्णमाला जैसे ए को 26 जेड को 1 के अनुसार कुटबंध किया जाता है। हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद स्वर आता है तो इसके 6 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो इस कुट भाषा में ELEGAL के लिए कुट का प्रयोग क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर 15 22 66 26 15। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न क्या है द्वितीय बौद्ध संगीति बुलाया गया था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति बुलाया गया था ये था कलाशोक के द्वारा, कलाशोक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। कलाशोक के द्वारा द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 नंबर क्या है जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा था। तो जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा था। तो ये लिखा था भद्रबाहु ने, भद्रबाहु ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था। तो यह था दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न क्या है सांची का विशाल स्तूप को समय निर्धारित करता है। तो सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है। तो ये किसका समय को निर्धारित करता है। ये करता है मौर्य वंश का, मौर्य वंश का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर क्या है दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम है। तो दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम है। तो ये दोस्तों है चेती, चेती नाम है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या है खसरा के उपचार के लिए जिस टीके का इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो खसरा के उपचार के लिए क्या कहते हैं MMR। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या है दिए गए विकल्पों में उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। क्या है DEZIVM के बाद क्या आएगा दोस्तों। तो ये आर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी रीडिंग प्रश्न था, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 36 नंबर देखते हैं क्या है भारत में सोने के सिक्के किस प्रथम शासकों द्वारा जारी किया गया था। तो ये किया था दोस्तों भारतीय यूनानियों के द्वारा, भारतीय यूनानियों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न क्या है, चोल युग बहुत प्रसिद्ध था। चोल युग बहुत प्रसिद्ध था तो किसके लिए प्रसिद्ध था, ये ग्रामीण सभाओं के लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न है, परमार वंश के स्थापना किया था। परमार वंश के स्थापना किया था तो ये किसने किया था दोस्तों, ये क्या था, उपेंद्र ने, उपेंद्र ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न क्या है, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल क्यों नहीं हुई। अपने सद्गुणों के बावजूद भी रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि दोस्तों इसका से तो ऑप्शन नंबर जाएगा, उच्च वर्ग के स्त्री शासक नापसंद था। उच्च वर्ग के स्त्री शासक नापसंद था, इसलिए रजिया सफल नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न क्या है, पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है। पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है, तो ये जुड़ी है अलाउद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 नंबर है, केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए किस कमेटी का गठन किया गया और जिसने राज्य के अविभाज्य रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किया था। तो ये कौन सा कमेटी था दोस्तों, तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर चलेगा श्री कृष्ण कमेटी, श्री कृष्ण कमेटी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 नंबर है, किताबो उल उल हिंद किसने लिखा है, तो ये लिखा है अबू रहान अल बिरूनी ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। किताब उल हिंद किसने लिखा है, तो अल बिरूनी ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 43 नंबर क्या है। 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नहर जोड़ता है तो किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न क्या है, सर थॉमस रो भारत में किसके काल में आया था। सर थॉमस रो भारत में किसके शासनकाल में आया था, तो यह था जहांगीर के काल में, जहांगीर के काल में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न क्या है, शेख निजामुद्दीन औलिया थे। शेख निजामुद्दीन औलिया थे तो ये क्या थे, तो ये एक सूफी संत थे, सूफी संत थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 नंबर क्या है, वर्ष 1968 के बाद से भारत की संसद में लोकपाल बिल को कितने बार पेश किया जा चुका है। तो वर्ष 1968 के बाद भारत के संसद में लोकपाल बिल को 11 बार पेश किया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 नंबर क्या है, भारत में बाबर के युद्ध को कौन सी क्रमबद्ध सही है। तो बाबर के युद्ध का कौन सी क्रमबद्ध सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 नंबर, पानीपत का युद्ध, खनबा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घगरा का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर जाएगा। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। खनबा का 1527 में हुआ था, ठीक है। चंदेरी का 1528 में हुआ था और घगरा का 1529 में हुआ था। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न क्या है, 1582 में अकबर ने दिन ए इलाही लागू किया था। तो 1582 में अकबर ने दिन ए इलाही लागू किया था। तो इसमें क्या आंसर जगह, तो इसमें जगह इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 नंबर क्या है, एक फौजदार प्रभारी होता था। एक फौजदार प्रभारी होता था तो ये किसका होता था, तो ये तो दोस्तों सरकार का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर है, ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था, तो ये क्या था दोस्तों, सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 नंबर क्या है, बिहार में क्रांति 1857 को किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। तो ये किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बिहार से, तो ये क्या था, बाबू वीर कुंवर सिंह। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 4, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीयों को कौन सा वर्ग पश्चात संस्कृति से प्रभावित था। भारतीयों का कौन सा वर्ग पश्चात सांस्कृतिक से प्रभावित था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न क्या है,
यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था, यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था, ये क्या था, हेनरी बेबिनियन डेरेजो ने, हेनरी बेबिनियन डेरेजो ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न क्या है, 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष क्या था, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न क्या है, इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम किसने लिखा है, इंडिया ब्रिंग्स फ्रीडम किसने लिखा है। तो ये लिखा दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 नंबर प्रश्न है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न क्या है, स्टेफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था, स्टेफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था, तो ये किसका सदस्य था। तो ये था लेबर पार्टी के, लेबर पार्टी का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन के नायिका किसे कहता है। तो ये कहते हैं अरुणा आशफ अली को, अरुणा आशफ अली को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न क्या है, 59 नंबर प्रश्न है, बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था किसने प्रारंभ किया था। तो ये किसने प्रारंभ किया था दोस्तों, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने किसने प्रारंभ किया था, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने किसने प्रारंभ किया था। ये क्या था दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका प्रारंभ किया था, ये क्या था, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद ने प्रारंभ किया था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। तो इसलिए इसका आंसर जो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था 1936 में, 1936 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न है, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के 13/9 के बराबर हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6.25%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न क्या है, 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी के झील है, निम्नलिखित में से कौन एक मीठे पानी के झील है। तो ये कोलोरी झील है जो मीठे पानी के झील है, कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। कोलोरी झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है जो मीठे पानी का झील है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर क्या है, मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क की ऊंचाई कितनी है। तो मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये दोस्तों 4000 मीटर पर, 4000 मीटर पर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न है, भारत में मुक्त मत्स्य कहाँ पर होती हैं, भारत में मुक्ता मत्स्य कहाँ पर होती हैं। तो ये होती है दोस्तों तूतीकोरिन में, तूतीकोरिन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर है, मशरूम है, मशरूम क्या है। तो मशरूम एक कवक है, फफूंद है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न क्या है, टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है, टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 स्वामी राम तीर्थ सागर परियोजना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न क्या है, तो 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का दक्षिणतम पर्वतमाला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का दक्षिणतम पर्वतमाला है। तो ये दोस्तों इलायची का पहाड़ी, इलायची का पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वारीय शक्ति परियोजना है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वारीय शक्ति परियोजना है। तो ये कौन सी है दोस्तों, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर भावनगर, भावनगर है एक ज्वारीय शक्ति परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। तो ये है जोगिया गोरसप्पा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में किस क्षेत्र में कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है? भारत में किस क्षेत्र को कोयले का स्टोर हाउस कहा जाता है? तो ये कहता है रानीगंज को। रानीगंज कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 नंबर प्रश्न है, मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों गोवा एवं कन्याकुमारी के। गोवा एवं कन्याकुमारी के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम आणविक ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये होता था कलपक्कम। कलपक्कम में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नंबर प्रश्न क्या है, एक अर्धगोला के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई सेमी स्क्वायर है, तो उस अर्धगोले का आयतन कितना होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 नंबर प्रश्न क्या है, दिया गया धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इसे शीघ्रता से सुगमता से जांच करने की एक सामान्य तरीका क्या है? तो एक सामान्य तरीका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इस पर गंध कामल्य की प्रतिक्रिया देखना होता है। इस पर गंध कामल्य की प्रतिक्रिया देखना होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 76 नंबर क्या है, 76 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ एक ½ इंच मोटे स्टील के टुकड़े को सबसे अधिक शीघ्रता से ठंडा करेगा? तो ये कौन करेगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जगह 25% नमक तथा पानी का घोल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 77 नंबर होगा क्या है, ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी सरावन की क्रिया कहा जाता है, क्योंकि यह उन्हें अवयवों में विखंडित कर देता है। लकड़ी पर यह क्रिया करने पर क्या मिलेगा दोस्तों? तो ये मिलेगा चारकोल। चारकोल मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न 78 नंबर प्रश्न क्या है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7 था। यदि विद्यालय में 931 लड़कियां थी तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या कितना जाएगा दोस्तों? तो ये जगह 665। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न क्या है, बिजली की बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाती हैं परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है, क्योंकि दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न क्या है, 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानदारी तराजू में 20 न्यूटन का पाठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानदारी तराजू पर लगने वाले बल का परिणाम कितना होगा? तो ये हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर 20 न्यूटन होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर है, एक सूक्ष्म तरंग ओवन में निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा का स्रोत है? क्या है, एक सूक्ष्म तरंग ओवन में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों क्या जगह। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह मैग्नेट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर क्या है, यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो वह वस्तु क्या होगा? क्या है, यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले बल सभी बलों का योग 0 हो तो वस्तु क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समरूप गति से चलती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न क्या है, 83 नंबर प्रश्न है, एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूरी से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा छलांग लगाए पाता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर 2, गतिमान अवस्था की जरूरत। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 नंबर प्रश्न है, क्या है, एक शिकारी दूसरी किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना लगाता है। जैसे ही गोली बंदर से छूटती है तो वैसे ही बंदर डाल पर से सीधा ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर गिरता है। बंदूक की गोली क्या होगा दोस्तों? तो बंदूक की गोली बंदर को नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर
85 नंबर प्रश्न क्या है, तो ये है एक कटोरे में जल फेंक के ऊपर लोहे की एक पतली पिन को तराया जा सकता है। यह परिघटना किस कारण से होता है, तो ये होता है जल के पृष्ठ तनाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 नंबर प्रश्न क्या है, एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरते हुई वस्तु का क्या होगा। क्या एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरते हुई वस्तु का क्या होगा, ये गति बराबर होगा, गति बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 87 नंबर प्रश्न क्या है, 87 नंबर प्रश्न है, ये है पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी जम जाने पर बोतल टूट जाता है, क्यों। क्या है, पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के जम जाने पर बोतल टूट जाती है, क्यों, क्योंकि जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न क्या है, 88 नंबर प्रश्न है, ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर खौलने लगता है, क्योंकि दोस्तों निम्न वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर प्रश्न क्या है, तो ये है वाष्प से जलने पर खौलते पानी के जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ होती है, क्योंकि दोस्तों, तो इसका से तो ऑप्शन वाष्प में गुप्त ऊष्मा ताप होता है, वाष्प में गुप्त ताप होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए और इसका आंसर बताइए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, -35.111। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 91 नंबर है, यदि 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन 1 घंटे जलाए जाए तो प्रतिदिन होने वाली ऊर्जा का खपत होगा। तो यह होगा दोस्तों 1 इकाई। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न है, डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य करती है। तो क्या बाध्य करती हैं, तो ये बाध्य करती हैं केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 नंबर क्या है, ब्रेड अथवा इडली की लुई फूल जाती है, इसका कारण क्या है दोस्तों। तो इसका कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर देख लेते क्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह 3 नंबर ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 नंबर है, मोटर गाड़ी के निशेष नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव है। तो ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर है, कौन सी गैस अम्ल वर्षा कराती हैं। तो कौन सी गैस अम्ल वर्षा कराती हैं, तो ये कराती हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 नंबर है, सभी कार्बनिक यौगिक का कौन सा एक प्रमुख अवयव है। तो सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अवयव है, यह है कार्बन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी भूतल में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो पृथ्वी के भूतल में सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 98 नंबर प्रश्न क्या है, किसी बल्ब विद्युत के तंतु में से 0.5 एंगस्ट्रॉम की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेग का परिमाप क्या होगा। तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 150 करेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है, यदि विद्युत विभव को मापने के लिए कौन सी यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये करते दोस्तों वोल्ट मीटर को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 नंबर प्रश्न क्या है, चांदी की वस्तु को कुछ दिनों तक खुले में रखने पर ऐसा क्या निर्मित होता है जो इसे कला बनाता है। तो यह है Ag2S। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट बताइए कि 100 में से आप कितना सही कर पाएँ। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। अगर डेली आप बिहार द्वारा सेट लगाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप मिशन राजगीर से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।